मेरे एक दोस्त है अतुल काजबेकर, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे अप्रोच किया कि आप नीरजा के ऊपर आप नीरजा को जानते हैं, पहले उसने मुझे पूछा। तो एक्चुअली आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो नीरजा को जानता नहीं था, लेकिन ये नीरजा के बारे में मैं जानता हूँ। और मुझे पता था कि उस फ्लाइट में क्या क्या हुआ, मुझे पता था अशोक चक्र उसको मिला है। तो अतुल ने जब मुझे पूछा कि आप इनके ऊपर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, आप इनके ऊपर एक पिक्चर बनाओगे, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ, बिकॉज दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू एवरीबडी। कि नीरजा एक 23 साल की लड़की थी, यंगेस्ट अशोक चक्र विनर। शी वॉज वेंट एंड सेव 359 लाइव्स। और उसके बाद हमको 1.5-2 साल लगे। साइवन क्वाद्रोस एक्चुअली जो राइटर जो है मैरी कॉम के, उन्होंने अतुल को पहले अप्रोच किया था। वो मुझे बाद में पता चला कि साइवन ने एक्चुअली अप्रोच किया था, फिर अतुल ने मुझे अप्रोच किया। फिर साइवन के साथ हमने 2 साल के लिए हमने काम किया। संयुक्ता चावला शेख ने डायलॉग लिखी है, और फिर हम साथ में जाके, पहले सोनम इन्वॉल्व थी, उन्होंने हाँ बोला था कंसेप्चुअली पिक्चर के बारे में कि हाँ मुझे करना है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक डर रहता है कि जब फाइनल स्क्रिप्ट रेडी होगा, डायलॉग रेडी होगा, उसके बाद एक्ट्रेस को अगर अच्छा लगा कि नहीं। एंड देन व्हेन शी फाइनली सेड येस, वी वर वेरी हैप्पी। इट्स सी, आई बिलीव इन रिसर्च, आई एम रिसर्च माइंडेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि we met lots of passengers, we've done lots of research, we have documented the whole timeline के पहले घंटे में ये हुआ, दूसरे घंटे में ये हुआ. It is only from real life that you will then get all the facts. So it was very difficult, because actually the research was not difficult. What is difficult is the responsibility. The responsibility of being true to the passengers, of being true to the people who were there on the plane, and that is a huge responsibility. I hope when they come and see it, they will feel that we have been honest in the approach that we have had, plus the responsibility to the family. उन्होंने हमको trust किया है. We went and met the family, the brothers. Rama Bhanot, the mother, is no longer. Very sad that she could not see the film. और the brothers will see the film themselves. अभी तक उन्होंने भी film देखी नहीं है. They've been very hands off and very supportive. अभी फ्राइडे को रिलीज़ है, स्क्रीनिंग्स हो रही है. इफ़ यू गो ऑन टू ऑनलाइन, द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग, वेयर इट इज़ एक्चुअली दिस इज़ दैट काइंड ऑफ, जब भी मैं किसी का ट्वीट पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि आई शुड प्रिंट इट एंड फ्रेम इट, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल हु हैव रिएक्टेड, अमिताभ बच्चन, Amir Khan, Hrithik Roshan, Karan Johar, everybody who has actually spoken so well about it, so highly about this film, people who have been very, very sincere in their praise, and so I feel very special that they like the film. But now the Friday is when the real actual test is, which is that will the audience like it? What will they say about it? And that is really why we made the film. We made the film for India. We want more people to come and see it. We made it for the youth, and in fact मैं सबको बोलता हूँ, आप एक बार मत देखिए, 2 बार देखना पिक्चर. I'm very happy कि जो रिस्पॉन्सेज अभी तक मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और लोगों को पिक्चर की ऑनेस्टी जो है वो बहुत पसंद आ रही है. और हालांकि बैकड्रॉप और स्टोरी की बेसिस जो है वो हाईजैकिंग की है, लेकिन हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें नीरजा भनोत की माताजी रमा जी इनके साथ मीटिंग्स हुई, और हमने ये जाना कि ये मदर डॉटर की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें इतने कमाल के न्यूआंसेस और छोटी छोटी चीज़ें थी कि वी रियलाइज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर डॉटर स्टोरी. सो लॉट ऑफ पीपल हु गो इन फॉर अ थ्रिलर, तो जब बाहर निकलते थे वो इमोशनल कनेक्ट जो है वो माँ बेटी का, वो बहुत ही गहरा है. तो साइवन क्वाड्रस स्टोरी के लेखक हैं, और उन्होंने मैरी कॉम लिखी थी, और मेरे लाइक कंपनी ब्लिंग में जो एक पार्टनर है शांति, तो शांति की वो ख़ास दोस्त है. तो शांति साइवन को लेके आई और उसने 7 पन्ने लिखे थे, और आउटलाइन स्केच का जो स्केलेटन रहता है तो लिखा था अबाउट नीरजा भनोत. और नीरजा के बारे में बहुत कम लोग डिटेल में जानते थे, लेकिन मैं जानता था, क्योंकि 86 में जब ये दुर्घटना हुई मैं अमेरिका में पढ़ रहा था,
यूनिवर्सिटी में, और क्योंकि एयरलाइन पैन अमेरिकन था तो इट वाज अमेरिकन कैरियर, और बहुत सारे पैसेंजर अमरीकी थे, इसलिए वहाँ पे न्यूज़ पे इस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी. सो आई वाज फेमिलियर विद द स्टोरी और ऑन व्हाट हैपेंड. तो मैंने और मैरी कॉम उस टाइम रिलीज़ नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं कि नेशनल अवार्ड फिल्म के लेखक की स्टोरी हमने खरीदी और तो आई जस्ट जेन्युइनली लाइक्ड इट. और तो मैंने साइवन से कहा कि देखो, अगर फैमिली ने हमें परमिशन दिया तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर बनाएं. तो सोनम हमारी क्लाइंट है ब्लिंग में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है. तो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि सोनम, व्हाई डोंट वी फाइंड अ रियली नाइस प्रोजेक्ट फॉर यू, जो what we think you should do, as your agents and managers, जो हमारे ख्याल में आपके लिए जो सही रहेगा वो ट्राई करते हैं. व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन? शायद पिक्चर ना चले. सब एक्टर्स के लाइफ में ऐसा होता है कि कोई पिक्चर पिट जाए और कोई सक्सेसफुल हो, तो वर्स्ट केस इट विल बी अ बैड कॉल ना. तो ठीक है, तो तो बैड कॉल्स तो हुए हैं पास्ट में, तो शायद ये एक कॉन्वर्सेशन था सोनम के साथ. और फिर ये जब स्क्रिप्ट आई तो वी रियलाइज वेरी सॉ नीरजा's फोटोज़ कि उनका चेहरा बहुत मिलता जुलता है सोनम से. वो लंबी थी, मॉडल थी, ऑल दैट. सो आई टोल्ड हर कि लिसन, वी वांट टू प्रोड्यूस दिस मूवी. तो शी सेड, तुमको प्रोड्यूसर बनना है? पागल हो गए तुम. ऐसे कहा, अच्छा और क्या? सो आई सेड, नहीं, पढ़ लो ये 7 पन्ने. सो शी रेड इट एंड आई सेड वेरी नाइस. और आई सेड, वी वुड लाइक यू टू एक्ट. सो शी सेड, तुम पूरे पागल हो गए हो. पार्टली पागल नहीं है, भी पूरे मैड हो तुम. सो ऐसे पसंद आया कि नहीं? शी सेड, इट्स वेरी नाइस. डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है राम बदवानी. शी सेड, व्हाई डोंट यू कमिट सुसाइड? इट्स ईजियर टू डू समथिंग एज डिफिकल्ट एज दिस. सो आई सेड, नहीं, लेट्स ट्राई. सो लेट्स सी. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.